नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। भगवान बुद्ध की कहानियां सदियों से लोगों के जीवन को प्रेरित करती आई हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कहानी है जो भाग्य और कर्म के महत्व को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है और भाग्य के साथ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानी का प्रारंभ भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए हुए थे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और वे उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति ने बुद्ध से सवाल किया, भगवान, क्या भाग्य और कर्म का कोई संबंध है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। कहानी का सार किसी समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम विश्वामित्र था। वह बहुत ही धार्मिक और सज्जन था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। वह सारा दिन मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। उसकी पत्नी देवकी भी अत्यंत साध्वी थी, लेकिन उसकी भी किस्मत में कष्ट ही लिखा था। विश्वामित्र ने अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। वह सोचता था कि जो लिखा है वही होगा, लेकिन देवकी उससे अलग सोचती थी। वह हमेशा कहती थी, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन कर्म के बल पर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कठिनाइयों का सामना। एक दिन विश्वामित्र के जीवन में एक बड़ी विपत्ति आ गई। उसकी पत्नी देवकी गंभीर रूप से बीमार हो गई। विश्वामित्र ने उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अच्छी चिकित्सा नहीं करवा सका। अंततः देवकी ने उसे एक सलाह दी, किसी महात्मा से आशीर्वाद लो, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। विश्वामित्र ने महात्मा की खोज शुरू की और बहुत दिनों बाद उसे एक महात्मा मिले। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, तुम्हारे भाग्य में ही यह कष्ट लिखा है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से तपस्या करोगे और ईश्वर की आराधना करोगे, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। तपस्या का फल। विश्वामित्र ने महात्मा की बात मानकर कठिन तपस्या शुरू की। वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करने लगा और अपने कर्मों में सुधार किया। धीरे धीरे उसकी पत्नी की हालत सुधरने लगी। कुछ ही समय में देवकी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इस घटना ने विश्वामित्र को ये सिखा दिया कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन सही कर्म और सच्ची श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध का उपदेश। कहानी समाप्त करते हुए बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य हमें वो परिस्थितियां देता है जो हमारे कर्मों के अनुसार होती हैं, लेकिन हमारे कर्मों के माध्यम से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें और अच्छे कर्म करें, तो भाग्य भी हमारे अनुसार बदल सकता है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्मों के माध्यम से हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और भाग्य भी उन्हीं कर्मों के अनुसार चलता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और सच्ची श्रद्धा से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की सफलता का मार्ग है।